कोई गुण गाता है वीर सावरकर के, कोई गाता है गुण महात्मा गांधी के। मेरा एक वीर देशभक्त भगत सिंह आज भी किताबों में लिखा जाता है आतंकवादी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस आज भी किताबों में लिखे जाते हैं आतंकवादी। और वीर सावरकर और गांधी को इस देश का सबसे बड़ा देशभक्त बता दिया दो पार्टियों ने। एक पार्टी के लिए वीर सावरकर बहुत बड़े देशभक्त हुए, एक पार्टी के लिए महात्मा गांधी बहुत ही महान आदमी हुए। लेकिन इन दोनों पार्टियों को ये नहीं पता कि जो सबसे पावरफुल और सबसे देशभक्ति का जो जुनून वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त और सुखदेव के अलावा कोई नहीं चख सका। वीर सावरकर वो इंसान जिसने क्रांतिकारी बनने का हौसला तो बनाया, लेकिन उसको दिल से मजबूती से उसके साथ नहीं रहा क्रांतिकारियों के साथ। जिसको कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस की कमी, तो वो कमी थी वीर सावरकर के अंदर, कॉन्फिडेंस की। वो चाहते थे कि तेरा नाम तो हो और तुम अंग्रेज़ों के खिलाफ भी खड़े हो और अंग्रेज़ तुम्हें कुछ ना कहें। ऐसा हो सकता है कि आप किसी शासन के विरुद्ध खड़े हो और आपको कुछ ना कहें। मतलब वो वीर सावरकर की अगर मैंने पढ़ा है तो वीर सावरकर कोई बड़ा क्रांतिकारी नहीं रहे हैं। वीर सावरकर चाहते थे कि उनके तरीके से आज़ादी मिले। पहले उन्होंने देश भगा, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया कि ये सही नहीं, अंग्रेजों को भगाओ। फिर जब वो क्रांतिकारी पकड़े गए, जब वो अंग्रेजों के जेल में गिरफ्तार हुए, उनको काले पानी की सज़ा हुई, तो उन्होंने माफ़ीनामा भी लिखा अंग्रेजों के लिए कि मुझे जो मैंने किया वो गलत है, मैं अपने लिए पर पछतावा हूँ, तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। 1910 में उन्होंने ये माफ़ीनामा पहला लिखा। आप भगत सिंह के बारे में क्या जानते हैं लोग पता नहीं। भगत सिंह वो इंसान जिन्होंने बस पता था उन्हें किसी फांसी ही चढ़ना है। तो क्या वीर सावरकर बड़े हुए या भगत सिंह, जिनको पता था कि जहाँ पर बम फोड़ोगे असेंबली में उसका नतीजा क्या हो सकता है, सैंडर्स को मारोगे तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, किसी अफसर को मारोगे तो उसका नतीजा क्या होता है, सीधा फांसी। उनको पता था पहले से तुझे फांसी पे चढ़ना है। और एक को ये बता था कुछ नहीं करना है, माफ़ी मांगनी है और आगे बढ़ते रहना। 2-3 बार उन्होंने सावरकर ने माफ़ी मांगी अंग्रेजों से कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो मुझसे। ऐसे थोड़े क्रांतिकारी होते हैं। क्रांतिकारी होते भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर जैसे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला, परिणाम क्या होगा इसका। परिणाम की चिंता वो करते हैं जिनको डर होता है अपनी ज़िंदगी का। ज़िंदगी से खेलने वाले तो फांसी पर चढ़ते हैं, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये वीर सावरकर वाले क्या जाने आज़ादी के बारे में। वीर सावरकर को अब लेके गुणगान चल रहा है। वीर सावरकर ने वीर सावरकर ने माफ़ी मांगी थी गांधी जी के कहने पे। क्या ये लोग थे उस टाइम पे कि गांधी जी के कहने पर इन्होंने माफ़ी मांगी? मैं आपको पर्सनली बताऊं, मेरे लिए तो गांधी भी ऐसे ही है और वीर सावरकर भी। मैं गांधी को भी कुछ नहीं मानता और वीर सावरकर को भी कुछ नहीं मानता। जो देश के सबसे अच्छे नायक हैं, हीरो रहे देशभक्ति का, जिन्होंने जज्बा जगाया देश के अंदर, वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, ये लोग महान हैं। इनको आज भी आतंकवादी पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते लोग कि जिन्होंने माफ़ी मांगी वो आगे बढ़े, क्योंकि ये संघ है। संघ नहीं चाहता कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का नाम हो। वीर सावरकर ने क्या किया? जब देश आज़ाद हो गया, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तो उनके बाकायदा उनको पेंशन मिली। अंग्रेजों ने उनको पेंशन दी। वीर सावरकर को जेल में रहा तब तक, उसके परिवार का वियोजन किया। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? वीर सावरकर एक बहुत ही जाहिल और कायर किस्म का इंसान था। वो काम तो कर बैठा पर परिणाम से डर गया। परिणाम से भगत सिंह जैसे लोग नहीं डरते। परिणाम से डरने का मतलब है
परिणाम से वो लोग डरते हैं जिनको अपने जीवन का प्यार होता है। तो ये तो वो लोग रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की चापलूसी करी है, अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, अंग्रेजों के साथ बैठे हैं। महात्मा गांधी भी तो वही थे, अंग्रेजों के साथ बैठे, अंग्रेजों के साथ उठे। चाहते तो क्या भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद और इनको बचा नहीं सकते थे? मुखबरी किसने की? चंद्रशेखर आज़ाद। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों के कार्यकर्ताओं ने चंद्रशेखर की मुखबरी की थी। चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी, जो वो मर गए, अंग्रेजों ने घेर लिया था, उनकी मुखबरी तो इन्होंने नहीं कराई थी, जो आज सत्ता में बैठे हुए। भगत सिंह की गवाही किसने दिलाई? इन्होंने तो दिलाई। यही तो थे भगत सिंह के खिलाफ फांसी वो बयान देने वाले, जो संघ का पदाधिकारी रहा है, हिंदुत्व का पदाधिकारी रहा है चंडीगढ़ में, और जिसके पास बेहद प्रॉपर्टी थी, वो भगत सिंह के खिलाफ था। उसने भगत सिंह के खिलाफ बयान दिए थे, तब भगत सिंह को फांसी हुई थी। हिंदुत्व का जो नारा लेकर चला था, चंडीगढ़ का जो अध्यक्ष रहा, पंजाब में जो अध्यक्ष रहा हिंदुत्व का, मैं नाम नहीं जानता और मैं भी बता दूं, आप सर्च कर लेना, जिन्होंने हिंदुत्व समाज सेवा का वो थे अध्यक्ष रहा है पंजाब के, उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी कि हाँ इन्होंने ही उनको मारा। तो क्या जानो भगत सिंह के बारे में, और बस शोर मचा रखा है एक कायर को लेकर, वीर सावरकर। अरे कायर था वो, उसकी गुणगान क्या करने से फायदा? भगत सिंह का गुणगान करो, चंद्रशेखर का गुणगान करो, सुखदेव का गुणगान करो, उधम सिंह का गुणगान करो। उधम सिंह को ना सारा आज तक किसी ने वो काम नहीं किया जो उधम सिंह ने किया। उनके घर में जाकर घुसकर मारना किसको कहते हैं? उधम सिंह से सीखो। सुभाष चंद्र बोस से उनका नाम लो। कायरों का नाम लेकर सरकार अपने आपको पता नहीं क्या बचाना चाहती है कि वीर सावरकर भगत देशभक्त थे। गांधी जी कहने से मांगी थी क्या कोई कायर आदमी यही काम कर सकता है? माफ़ी ही मांगेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई देशभक्त नहीं थे, ये सब गद्दार थे, अंग्रेजों के पिट्ठू थे, इनको पेंशन मिलती थी। वीर सावरकर कोई देशभक्त नहीं था। वीर सावरकर एक कायर और डरपोक किस्म का इंसान था। धन्यवाद। सुनते रहिए MGV और देखते रहिए MGV।